मरादार चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत का नचकुमा का पुत्रान कनगाई जाफराबाद या अमनोमान खराब सूरत आल वाला ये वाला पुलिस के हस्ते आई एम किरदार जो आने वड़े गंदक बोगा नहीं तो गस्तंगे रोचा पेट्रोल पंप मालिक के हस्ते फायरिंग कनक को टप्पी कनक बुत्ता अष्टादो अष्टलक कलदार के हस्ते आई अच्छा पुलक बुत्तगा और मुतासरा खानदान के हस्ते एहतजाज को तगा एहतजाज पद पुलिस अफसरानी नेमगा SSP जाफराबाद नेमगा यकीन दहानी दिया बुत्ता अब तौरदार रोचे न्यामा टाइम लोटक बुत्ता तो ये वाला का पुत्रान बरजाए में को नम्रदारी कन गए अब्दुल रसूल बलूच साहब के मरकजी रहनुमाई नेशनल पार्टी आई ऑकेशन का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम निकाला, हम प्रोग्राम में शरीक हैं। अमन अमान की खराब सूरत हाल जाफराबाद की गुज़श्ता कई दिनों से कई अरसे से खराब है। बुनियादी तौर पर आम शहरी ताजर बरदरी या जो है दुकानदार वो महफूज नहीं है बल्कि हर शहरी गैर महफूज है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं, इसकी क्या बुनियादी वजह है? बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से हम देखते हैं कि बजट में अरबों रुपए रखे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आम शहरी हैं, गरीब मजदूर हैं या गरीब ताजर हैं, इतने गैर महफूज हैं। दरअसल मसला ये है कि बलूचिस्तान में हालात इंतहाई ख़राब हैं, ख़ुसूसन हमारे जाफराबाद, नसीराबाद और सिंध के बॉर्डर एरियाज़ हैं। यहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं। यहाँ पे अमन अमान बिगड़ती हुई सूरत हाल है। यहाँ पे गरीबों से कोई पुरसान हाल है नहीं। वजह यह है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो हर जगह जो है करप्शन इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ थाने बिकते हैं, हमारे यहाँ SPs बिकते हैं, हमारे यहाँ वोट बिकते हैं, हमारे यहाँ नुमाइंदे बिकते हैं। जाहिर है जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा तो यही हालात होंगे। पैसा देकर कोई आकर बैठ जाएगा तो उसका हालात यही होगी। और यहाँ पे मैं समझता हूँ अगर इंतजामिया अपने किरदार पे आ जाए, सही मानों में अपना रोल प्ले करे, कोई मसला नहीं है 4 डाकू को कंट्रोल करना। देखे डाकू है इलाके के लोग हैं और इलाके में जितने मीर मुतबर हैं वो इनकी पुष्ट पनाही करते हैं, जिसको आम जबानों में पाठारीदार कहते हैं। ये इनकी पनाह देते हैं, सहूलतकारी करते हैं। उनमें हाथ डाले मैं समझता हूँ अमन 2 दिन का काम है, अमन हो जाएगा। लेकिन वहां तक ये पहुंच नहीं पाते हैं। वो बासर है, वो सरकार के लोग हैं, वो कार्ड होल्डर है, उनको कौन पूछ सकता है? तो दूसरी सब जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनको कुछ जो है वडेरों की या जो बड़े लोगों की पुष्टपनाही हासिल है, तो बुनियादी तौर पर सिंध के जो कच्चे के इलाके में भी यही सब कुछ हो रहा है और अब जाफराबाद जो कि वो भी सिंध के बॉर्डर से लगता है। तो क्या आपको लगता है कि इसके जो ताने बाने हैं वो कच्चे के डाकू से मिलते हैं या नहीं? ये जो जाफराबाद, डेरा अल्लाह यार या नसीराबाद वगैरह में वारदातें करते हैं उनका ताल्लुक इन्हीं इलाकों से है? नहीं सर, वो बिल्कुल कच्चा इलाका अलग है, हमारा इलाका अलग है। देखें कच्चे में मैं समझता हूँ वहाँ पे बहुत बड़े राज पोशीदा हैं। वहाँ पे सिंध धरती सूफियों की धरती है, उसको दानिस्ता तौर पे डाकुओं की राज बनाया जा रहा है। उनकी जो कल्चर को उसको मसख किया जा रहा है, वो अलग इशू है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना ये जो है ये अमन अमान खराब कर रहे हैं, ये अलग इशू है। ये लूटमार है, पैसे लूटने हैं, पैसे जमा करने हैं। हमारे यहाँ जो जागीरदार है, बड़े बड़े लोग हैं, वो चोरों के साथ मिले हुए, वो उनकी पुष्ट बनाई करते हैं। वो उनसे मैं समझता हूँ उनके पार्टनर है, सहूलतकारी करते हैं। इसलिए यहाँ पे तो सिर्फ वो डाकू राज है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कम है। तो सर ये जो पुलिस है, हमने देखा कि जो मुतासरा खानदान है पेट्रोल पंप मालिक से जो लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए, तो धरना दिया गया, पुलिस भी गया, खातून ऑफिसर इस वक्त तैनात है जाफराबाद में। तो बुनियादी तौर पर पुलिस का किरदार जो है मस्बत क्यों नजर नहीं आ रहा? क्या पुलिस भी जो है इन वडेरों से, बड़े लोगों से जो है मिला हुआ है या इसके भी कुछ मजबूरियां इस वजह से वो कार्रवाइयाँ करने से कासिर हैं? इसकी क्या वजह है? सर मैं आपको बता, एक खातून की बस की बात नहीं है। देखिए एक DPO की बात नहीं, यहाँ पे निचले सतह पे जितने भी DSPs हैं, आपके SHOs हैं, आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सारे वडेरों के ऐसे समझो के मातहत हैं। उनको लाने वाले यही वडेरे हैं, उनको पोस्टिंग देने वाले यही वडेरे हैं और ये उन वडेरों के लिए काम करते हैं। वडेरे अपना कमाई करने के लिए चोरों से काम लेते हैं, आम लोग पिसता है, आम लोगों को जलील करते हैं। तो फिर अल कैसे मुमकिन है? ये जो तमाम सूरत हाल है, अमन अमान खराब सूरत हाल, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसका आप कैसे जो है तलाश किया जा सकता है ताकि अमन अमान की सूरत हाल जो है बेहतर रहे, जो आम शहरी हैं, जो गरीब शहरी हैं, उनको इन डाकुओं से जो है निजात मिले? इसको कैसे हल किया जा सकता है, आप क्या समझते हैं? पुलिस में पॉलिटिकल मुदाखलत बंद किया जाए।
पुलिस में मतलब मेरिट के बुनियाद पे ऑफिसर्स को तैनात किया जाए, कोई मुदाखलत नहीं किया जाए, मैं समझता हूँ ये कोई इशू नहीं है। हम आपको याद होगा डॉक्टर मालिक के दौर में यही जाफराबाद का हालात इंतहाई खराब थे, लेकिन एक डीपीओ बाख्तियार आया था, किसी को सिपाही की ट्रांसफर की वगैरह को और इजाजत नहीं था। वो एक डीपीओ ने पूरे इलाके को अमन किया था। वो अपने मेरिट पे थानों पे सूबेदार रखे थे, थानों पे कोई कमीशन नहीं था, कोई भत्ता नहीं था, मामला ठीक था। अभी भी अगर सही ऑफिसर आए, उसमें सियासी मुदाखलत ना हो, थाने ना बिके और मेरिट पे लोग आ जाए, अमन हो सकता है। तो लेकिन अब जो जाफराबाद में जो एमपीए मुंतखब हुआ है, तो उसका मेरे ख्याल में कोई ऐसी बैकग्राउंड नहीं है जिनका ताल्लुक किसी वडेरे से या सरदार से या नवाब से हो। तो वो एक जो हैं मिडिल क्लास के लोग हैं और लोगों ने उनको एमपीए मुंतखब किया है, तो उन्होंने हुकूमत को वोट भी दिया है, सरफराज भुट्टी साहब को हुकूमत के साथ भी हैं। तो बुनियादी तौर पर उनका क्या किरदार होना चाहिए? आप समझते हैं कि उस हवाले से अगर जो मेरिट के बुनियाद पे अफसरान की तैनाती करे तो हालात बेहतर होंगे? तो आप लोगों को कुछ उम्मीदें हैं बादिनी साहब से? दरअसल में यह है कि बादनी साहब नया बंदा है, हम तो दुआ करते हैं कि ये एक शहनशाहियत को तोड़ा है और ये कामयाब हो जाए। ये तमाम मिडिल क्लास की कामयाबी होगी। असल में इसको नाकाम करने के लिए ये यहाँ के वडेरे जो सियासी जो जागीरदार हैं, वो हमेशा सियासत पे और उनका कब्जा था, वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करेंगे इसको नाकाम करने के लिए। और अब भी जो जितने लोग हैं उन्हीं के ही लोग हैं, बादनी साहब के कोई बंदा नहीं है अभी तक। बादनी साहब अब तक देखें, अगर वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है या अपोजिशन का हिस्सा बनता है, वो आगे जाकर पता चल जाएगा। अगर इसको बाख्तियार छोड़ा गया तो या कुछ हो सकता है। अगर पुलिस में मुदाखलत बंद करा सका ये बंदा तो कुछ कर सकेगा। अगर नहीं पुलिस उन्हीं वडेरों के रहम करम पे हुआ तो फिर यही हालात खराब रहेगी। तो लेकिन अब्दुल सर, जो सियासी जमातें हैं, आपका ताल्लुक नेशनल पार्टी से, बीएनपी का भी एक स्टेक है जाफराबाद में, जो बड़ी जमातें हैं, बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस जमातें, तो उनका आप समझते हैं कि किरदार कितना अहम है इस हवाले से? वो एहतजाज और मुजाहरा या जो अफसरान हैं उससे मुलाकातें, मामलात को तय कराने में क्या किरदार अदा कर सकती हैं? लेकिन सर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज अभी जो मालिकान हैं, मुतासरीन हैं, उन्होंने जो है एक हफ्ते का टाइम लिया है। हम तमाम सियासी पार्टियों का ये एक मीटिंग हो रहे हैं एक दूसरे के साथ कि भाई हालात खराब हो रहे हैं, हम एहतजाज करने पे मजबूर होंगे। हमने पहले भी एहतजाज की है, हर वक्त हमने रोड बिला किया है, रोड पे ठहरे हैं मुख्तलिफ इशूज पे। लेकिन हमारा काम तो यही है ना। और मैं समझता हूँ हमारे एहतजाजों ने रंग लाया है। एक मिडिल क्लास का बंदा, लोग उनसे बेजार होकर मिडिल क्लास का बंदा नुमाइंदा बन गया है। ये हमारे पॉलिटिकल लोगों की मेहनत की वजह से तमाम सियासी पार्टियां अपने रोल प्ले किया तो आज चेंजिंग आया है और आइंदा भी इंशाल्लाह हम जद्दोजहद करेंगे। लेकिन जो वाक़या पेश आया, जो पेट्रोल पंप मालिकान से लाखों रुपए छीन लिए गए, उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया, फिर पुलिस अफसरान वहाँ पे गए, उन्होंने 7 से 10 दिन का जो टाइम दिया गया है, तो आप क्या मुतमईन हैं कि इन 7 से 10 दिनों में सूरत हाल को बेहतर कराने में पुलिस अहम किरदार अदा कर सकती है, या ये सिर्फ एक जो है सोचा है, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा? सर अगर डीपीओ साहिबा ने हिम्मत की तो वो बड़े बड़े मगरमच्छों में हाथ डाला, ये कोई इशू नहीं है। अभी बाजार है, शहर है, यहाँ पे 8-8 बंदे आकर लूटमार करते हैं, ये छुपेंगे नहीं। लेकिन ये है कि ईमानदारी के साथ यहाँ पे पुलिस अपना रोल प्ले करे तो कोई इशू नहीं है। एक हफ्ते में बिल्कुल ये ओपन हो सकते हैं और पकड़े जा सकते हैं। अगर पुलिस उन वडेरों के आसरे पे रहा तो ये नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बलूच साहब, मरकज़ी रहनुमा नेशनल पार्टी मरदार चारकों का पुत्रान चुकनगा कुछ हमेशा कहदा अमा डोंक के अस्ताएं डाकू मजने वारदात करना तो आहा अमा वडेरा या बासरे मर्दमानी पुष्ट पनाई गोनी तो पमेश का पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हस्ते अमा इनके लापा चौड़े कार्रवाई करना तो पमेश का अमुक शहरी ताजर बरदरी या ईद के पड़ा सियादारों के मरदम के हस्ते सकबाज मुतासर हैं, चूँकि पेट्रोल पंप मालिका अश्ताद अश्त लक्कलदार के हस्ते चराही से पुलक बुता और मुजामत कनक बुता तो आमल गिंदे के जरा तिरगुआरी कनक बुता और आ तिरगुआरिया टप्पी बुता तो चरशपत एहतजाज मुजाहरा बलेशिया बावजूद के हस्ते अमा मुलजिम गिरग नबुतगा और रकम के हस्ते बरामद कनक नबुतगा ब्रेक की जूरी पदाश में कहीं गेशिंग पुत्रान करें।